हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो चंद्रमा की भांति प्रकाशवान और चमकीले हैं, जिसके 4 हाथ हैं, जिनका चेहरा सदा करुणा से भरा हुआ और तेजोमय है, जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल हैं, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके संपूर्ण अंग अतिशय सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री नारायण, जय लक्ष्मी माता। प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। एकादशी तिथि श्री हरि को अति प्रिय है। आज हम सब जया एकादशी की बड़ी ही पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। कथा को श्रवण करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें केवल आपका 1 या 2 सेकंड का समय लगता होगा, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मनोबल मिलती है। तो चलिए हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्दिज और जरायुज 4 प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी की पुत्री पुष्पवती और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों को स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते।
एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंडी थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। एक बार बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार जया एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। अब हम सब बड़े ही प्रसन्नचित्त मन के साथ त्रिदेवों की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दे दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध से पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे मुझे प्रणाम करना होगा। यह सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से सीधे कैलाश को चले गए। वहाँ जाकर वो नंदी से कहते हैं कि मुझे शिव जी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती हैं और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। शिव जी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं।
उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार करते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी होगी तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ लक्ष्मी भी ये सब होते हुए देखती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती चली जाती हैं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगती हैं। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफ़ी अशांत रहने लगा। फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर चले जाते हैं। धरती पर जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नामक व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो वेंकटचल पर्वत में स्थित बकुला माई के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां एक हाथी आ जाता है जो सबको परेशान करता है। यह देख श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आता देख हाथी डरकर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करता हुआ थक कर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। नींद में वो कुछ युवतियां का शोर सुनते हैं जिससे उनकी नींद टूटती है। आंखें खोलती ही वो खुद को 5-6 युवतियों से घिरा पाते हैं। युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती हैं कि यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो? श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र वृक्ष के पीछे से झांकती हुई राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह गए। कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना मना है। मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर वो बकुला माई के आश्रम लौट जाते हैं। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगा। तब एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती हैं। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उन्हें कहती हैं कि ऐसा सपना न देखिए जो पूरा न हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुल व गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कर देती है। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का वेश धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुँचते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। होते होते एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब हाँ में कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धारणा देवी उनसे पूछती हैं कि यह कैसे होगा। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की।
तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह युवक कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलवाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राजपुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और न ही विवाह के बाद लड़की के रखने के लिए घर। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास के शादी में खर्च करने के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती हैं। तब वराह स्वामी 8 दिग्पाल का आवाहन करते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर वराह स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता न कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रखकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया। उन पैसों से वह पद्मावती से बड़े धूमधाम के साथ शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो वह उदास हो जाती हैं। कुछ ही देर में वो सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए वेंकटचल पर्वत पहुंचती हैं। वहां वो देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही हैं। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वे उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं। आखिर वे पद्मावती को बताती हैं कि श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु हैं, तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया। फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मा देवी दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहें। तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूँगा और मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूँगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज और ब्याज चुकाता रहूँगा। बस तुम दोनों झगड़ना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगती हैं। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तुरनाचूर में शिला में विग्रह बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फूल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है। एक बार बोलिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो।
तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।